हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए, सुबह उठकर प्रार्थना की? आइए प्रभु के वचनों को सुने। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया, आज दोबारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मन को खराब करने वाली लोमड़ियों को पकड़ने के विषय हम बात कर रहे हैं ना। बीते कल हमने घमंड पर बात की। क्या आप में से किसी में यह है? अगर हां, तो क्या आपने अपनी परिस्थिति को जानकर प्रभु मुझे नम्र और दीन मन प्रदान करें, क्या ऐसी प्रार्थना की? सुने गए वचन को अगर हृदय में अपनाएं, यकीनन मसीह यीशु के स्वभाव को हम भी पाने पाएंगे। प्रभु की संतान होने के बाद हमें आत्मा के चलाए चलना है, इसलिए शारीरिक कार्यों को स्थान नहीं देना है। गलातियों को लिखी गई पत्री 5वें अध्याय की 19वीं आयत से अगर हम पढ़ें, लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो यहां पर हम 15 लोमड़ियों को देख सकते हैं। 15 अलग अलग तरीकों के पाप को हम यहां देख सकते हैं। 20वीं आयत पर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। क्या लिखा है? बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह। क्रोध, ईर्ष्या, क्या आप में ये बुराइयां हैं? कुछ लोग कहते हैं ना, गुस्सा आने के बाद मैं नहीं रहता। मनुष्य हैं, इसीलिए क्रोधित होते हैं, और आप उस क्रोध पर जयवंत नहीं होने पाते और उस पाप में गिर जाते हैं। क्रोध को त्यागें, रोष को छोड़ दें। क्रोधित क्यों होते हैं? अगर कोई आपके अहम को छू ले, आपकी आलोचना करे, काफी गुस्सा आ जाता है ना? कई लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, भयंकर गुस्सा। हिंदी में कहते हैं ना, गुस्सा नाक पर रहता है क्योंकि नाक आगे रहती है ना। मतलब हर छोटी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या क्रोध पाप है। क्रोध एक इंसान को जानवर में बदल देती है। जब आप क्रोधित होते हैं, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपका चेहरा बदल जाता है। जब आपको गुस्सा आता है ना, जाकर अपने चेहरे को आईने में देखें या फिर किसी से कहें कि आईना लाकर आपका चेहरा दिखाए। आपको खुद को अपने चेहरे को देखकर हंसी आ जाएगी। ऐसा हो जाता है। तब आपको समझ आएगा, भौहें सिकोड़ने में 77 मांसपेशियां लगती हैं। क्रोधित व्यक्ति, खींचा हुआ व्यक्ति 5 मिनट में 1 एकड़ खेत जोत कर आया किसान जितना थका हुआ होता है ना, उससे भी ज्यादा थक जाता है। क्रोध पापमय हृदय में पैदा होता है, यह पाप है। स्वार्थ से भरे लोग गुस्सा करते हैं। गर्व से, घमंड से भरे हुए लोग क्रोध करते हैं। क्रोध पाप ही है। वचन कहता है, क्रोध करो पर पाप मत करो। कहने का मतलब पाप के अलावा किसी भी और बात के लिए क्रोधित ना हो। उतना ही नहीं, आपका क्रोध सूर्य अस्त तक ठहरा ना रहे। अगर आप क्रोध को मन में रखकर सो जाएंगे तो वह ईर्ष्या में बदल जाएगी, गहरा हो जाएगा। अगर किसी पर क्रोधित हैं तो तुरंत फोन करके उनसे माफी मांगे, या अगर कोई आप पर नाराज है तो भी आप उनसे माफी मांगे। अगर नहीं तो आपका क्रोध किसी और को बर्बाद करे या ना करे, लेकिन आपको तो जरूर बर्बाद कर देगा। जब आप क्रोधित होते हैं, आपके शरीर में बदलाव होते हैं। पेट की जो रासायनिक क्रिया है, वे आपके अंग ही को खा लेंगे। इसलिए प्रभु मुझे क्रोध से बचाएं, ऐसी प्रार्थना आप करें। कभी कभी
यह क्रोध हमारे जीन्स में होता है, हमारे बाप दादाओं का वरदान। लेकिन अगर हमारे बाप दादे गुस्सैल थे तो हमें भी ऐसा नहीं होना। प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमारे बाप दादाओं की कमजोरियों पर हम जयवंत हो सकते हैं, मसीह यीशु की तरह बन सकते हैं। शांतपूर्ण, दयालु, गुस्सैल मूसा को जब परमेश्वर अपने हाथों में लेते हैं, उसे काफी अधिक विनम्र बना देते हैं। अपने क्रोध के लिए पश्चाताप करें। अरे गलती से हो गया, जबान फिसल गई। जी नहीं, गुस्से में हमारी जबान से बहुत कुछ निकलता है जो हमें नहीं कहना चाहिए, हम कह देते हैं। उसके बाद आप भले ही कितने ही दुखी हों, उसका क्या फायदा। अपने मुंह से अपने बच्चों को श्राप देते हैं और फिर खुद ही पछताते हैं। प्रेम और शांति जैसे फल हम में ना फलें, इसीलिए क्रोध नामक लोमड़ी हमारे मन को खराब करती है। प्रभु के सामने जाएं और अपने मन को उन्हें सौंपें। क्रोध के साथ एक और चीज आती है, ईर्ष्या। ईर्ष्या की वजह से क्रोध आता है, क्रोध की वजह से ईर्ष्या। हां, उसके पास यह है, मेरे पास यह नहीं। जब कंपेयर करते हैं, जब हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखते हैं, ईर्ष्या। दूसरों को अपने से बेहतर देख नहीं पाते, दूसरों को अपने से ऊंचा देख सहन नहीं होता। कैसा नीच स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? दूसरों को तुम अपने से बेहतर जानो। परमेश्वर ने हाबेल की भेंट को ग्रहण किया और मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। पहले कैन को गुस्सा आता है, मेरी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार क्यों नहीं की? क्रोधित होता है। उसकी भेंट को क्यों ग्रहण किया? जलने लगता है। अपने भाई की हत्या कर डालता है। आज भी तो यही नजर आता है। हत्याएं, द्वेष, जलन। इस क्रोध और ईर्ष्या की लोमड़ी को हृदय पर राज्य ना करने दें। क्रोध को हटाएं, द्वेष को दूर करें। क्रोधी होकर, ईर्ष्यालु होकर जीवन ना बिताएं। शाऊल राजा दाऊद से जलने लगता है। लोग क्यों गा रहे हैं, दाऊद ने 10,000 को मारा, शाऊल ने केवल 1000 ही को। लोगों ने तो सही गाया था, लेकिन इससे सहन नहीं हुआ। जलन की वजह से दाऊद को मारने तक की वो कोशिश करता है। उस जलन को, उस ईर्ष्या को अपने मन में रखता है। अंततः अपनी ही तलवार से मरने की स्थिति में पहुंचता है। ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्यालु जो होते हैं बुद्धिहीन हो जाते हैं, वचन बताता है। जब आप दूसरों से जलते हैं, इससे आप ही की हानि होती है। इस ईर्ष्या और क्रोध की लोमड़ी के बजाय प्रेम, शांति आपके जीवन में हो। आत्मा के फल यही तो हैं। देखिए गलातियों की पत्री में, यह शारीरिक बातें हमें आत्मिक फल लाने से रोकती हैं। 22वीं आयत को देखिएगा। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल आप में हो। आपके जीवन की शांति और आनंद को यह क्रोध बिगाड़ देता है। क्रोधित व्यक्ति क्या आनंदित रह सकता है? आपके जीवन में आत्मा के फल ना लगे, प्रभु के संतान होकर जीने से रोकने के लिए, आपकी गवाही को बिगाड़ने के लिए यह जो लोमड़ियां हैं, यह आपके जीवन में आती हैं और आपके फलों को गिरा देती हैं। घमंड, क्रोध, जलन, ये तमाम जो लोमड़ियां हैं आपके आत्मिक जीवन को, आपकी गवाही को बिगाड़ते हैं। इन्हें पकड़ लें। जब गुस्सा आता है, घुटनों पर आना सीखें। क्रोध में आकर आपने जो कुछ बोला, उसके लिए प्रभु के सन्मुख आकर पश्चाताप करें। अगर आपके मन में किसी के लिए नाराजगी है तो तुरंत उनसे सुलह करें। अगर क्रोध को आप पनपने देंगे तो आपका आत्मिक जीवन बर्बाद होगा, आपका शरीर भी बिगड़ेगा, आपकी शांति भंग होगी।
जलन हड्डियों को गला देती है। जलन रखने वाले हमेशा एक अजीब सी असहनीय दर्द में होते हैं। धीरे धीरे करके उनकी हड्डियां गलने लगती हैं। वे कुछ नहीं कर पाते। शाऊल पागल सा हो गया था, दाऊद से द्वेष करते। कैसी बदतर स्थिति में वो गिर जाता है। जलन आपको खा जाता है। आपका क्रोध आपको बर्बाद कर देता है। आप प्रेम से भरकर, आनंद से भरकर, शांति के साथ, समाधान के साथ जिए। प्रभु में बने रहते हुए फलवंत हो। आत्मा के फल आप में लगने पाए, प्रभु यही चाहते हैं। लेकिन यह लोमड़ियां जो हैं, यह आकर हम में इन आत्माओं के फल को लगने से रोकती हैं। इन लोमड़ियों को पकड़ो। मेरे आत्मिक जीवन में मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा? आत्मिक फल मुझ में क्यों नहीं लग रहे हैं? क्या मैंने अपने क्रोध पर जय पाई है? क्या मेरी जलन पर जयवंत होकर क्या मुझ में प्रेम है? अपने आप को हमें परखना है। अगर हमारी भक्ति पर विश्वास करना है तो वो हमारे जीवन में नजर आए। कैसे नजर आएगा? अगर आपके जीवन में प्रेम हो, शांति हो, समाधान हो, धीरज हो, संयम हो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करके जीते हैं, तब आपके आत्मिक जीवन पर विश्वास किया जा सकता है और तब मसीह के लिए आप गवाह होंगे। अगर आत्मिक तौर पर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, चिन्ह क्या होंगे? आपके जीवन को, आपके मन को, भले ही वो पाप की तरह नजर ना आए। हां, थोड़ा गुस्सा ही तो है ना। अरे मैं ईर्ष्या नहीं करता हूं, बस थोड़ा सा द्वेष है। अगर आप में यह चिन्ह नजर आ रहे हैं, सावधान हो जाएं। सेंट फ्रांसिस नामक प्रभु के दास जब मठ में थे, उन दिनों में मठ हुआ करते थे, बाइबल कॉलेज वगैरह नहीं थे। उन्हें अलग अलग कपड़े पसंद आते थे। उनके पिता कपड़ों के व्यापारी थे। जब वे बीमार हो गए थे और पूरी तरह बिस्तर पर थे, तो उस बीमारी की वजह से स्वास्थ्य पूरा चला गया। एकदम पतले हो गए। बहुत दिन बिस्तर पर पड़े हुए थे ना। ठीक होने के बाद एक दिन जब कपड़े निकाल कर पहनते हैं, आईने में देखते हैं तो कंगाल पर कपड़ा टांगे तो कैसे दिखता होगा। तब समझ आया, कपड़ों से ज्यादा शरीर जरूरी है। वे आगे चलकर सांसारिकता को छोड़ विश्वास में आते हैं, प्रभु को स्वीकारते हैं और सेवा के लिए समर्पित होते हैं। सेंट फ्रांसिस की जीवनी को, उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ें तो जब वो मठ में थे तो उनके एक साथी ने एक बहुत अच्छा कपड़ा पहना। इन्होंने उसे देखा। उस दोस्त के कपड़े को देखकर, हाँ, अगर यह कपड़ा मैंने पहना होता तो कितना अच्छा होता। एक प्रकार का जलन। तुरंत पवित्र आत्मा बोध कराते हैं, दोस्त के पास जाकर, तुम्हारे कपड़े को देखकर मैं जलने लगा, तुम्हारे कपड़ों को पसंद करने लगा, मुझे क्षमा करो। उस कपड़े को पहनने की इच्छा मुझ में आई, मुझे क्षमा करो। दोस्त कहता है, ठीक है किया। नहीं नहीं, क्षमा किया है इसके सबूत के तौर पर मुझे जोर से पकड़ो। हां, तुझे मेरे कपड़े चाहिए, जोर से मुझे डांटो। ऐसे कहते हैं। अरे ये छोटी बात है ना, इतनी सी के लिए मैं क्या डांटूं? नहीं, मेरा जमीर मुझ पर दोष लगा रहा है। कहते हुए जब तक दोस्त नहीं माना, नहीं छोड़ा। जलन। दूसरों की पत्नी को देखकर काश यह मेरी पत्नी होती। दूसरों के बच्चों को देखकर काश यह मेरे बच्चे होते। दूसरों की गाड़ी देखकर काश यह मेरी गाड़ी होती। दूसरों के गहने देखकर काश यह मेरे गहने होते। काश यह मैंने पहना होता। दिखने में छोटा नजर आता है, लेकिन इसी से शैतान प्रवेश करता है, आपके मन को खराब करता है, आपके आत्मिक जीवन को खराब करता है। इन लोमड़ियों को पकड़ लो। कहीं मुझ में क्रोध तो नहीं, कहीं मुझ में ईर्ष्या तो नहीं। क्या मैं अपने आप पर नियंत्रण रख पा रहा हूं? प्रभु के सामने अपने आप को आप परखें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके वचनों के सामने
सुने गए वचन की रोशनी में अपने आप को परखते हुए अपने अंदर किसी भी प्रकार की अगर बुराई हो, अगर क्रोध और ईर्ष्या नामक लोमड़ी हमारे अंदर पनप रहे हैं, तो हमारी मदद करें कि हम उसे पकड़ें और आपके सन्मुख लाएं। पवित्रता से जीने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी आप बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। सुने गए वचनों के अनुसार वचन की रोशनी में अपने आप को परखें। अगर क्रोध है, अगर द्वेष है, उसे प्रभु के सामने लाएं, पश्चाताप करें, प्रभु नया जीवन देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।